जैसा कि आप सभी को भी पहले से मालूम है, तिल लड्डू को खाने के हमारी हेल्थ के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब आप ये सोचिए, अगर हम तिल के माइक्रोग्रीन्स को ग्रो कर कर कंज्यूम करें यानी कि खाएं, तो उसके फिर हमारी हेल्थ के लिए और भी ढेरों सारे कितने बेनिफिट्स होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि तिल के माइक्रोग्रीन्स को हम सबसे आसान तरीके से अपने घर पर ही कैसे ग्रो कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा इसे कंज्यूम करने के लिए हमारे हेल्थ पर क्या क्या बेनिफिट्स होती हैं। बाकी अगर आज की वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम तिल माइक्रोग्रीन्स को ग्रो करने वाले हैं इस बकेट यानी कि इस बास्केट के अंदर। लेकिन इस बास्केट में बहुत सारे होल्स हैं जो कि एक तरीके से अच्छे भी हैं और दूसरी तरीके से बुरे भी हैं, क्योंकि अगर ऐसे में हम डायरेक्टली इस बकेट को पॉटिंग सॉइल से फिल करेंगे तो जैसे ही हम इसमें वाटर डालेंगे तो पूरी सॉइल भी बह जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इन टिश्यूज पेपर का। टिश्यूज पेपर की लेयर बनाने के बाद आपको सिंपली जो पॉटिंग सॉइल है उससे इस बकेट को कर देना है फिल। अब यहाँ पर हम टिश्यूज पेपर का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इससे इसका ड्रेनेज भी अच्छा बना रहेगा और साथ ही साथ एक्स्ट्रा वाटर जल्दी जल्दी निकलेगा भी। तो एक बात का आपको हमेशा याद रखना है, भले ही आप तिल माइक्रोग्रीन्स को ग्रो कर रहे हो या किसी भी टाइप के माइक्रोग्रीन्स को ग्रो कर रहे हो, जिस भी बास्केट या जिस भी कंटेनर में आप उसे लगा उसमें एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि माइक्रोग्रीन्स को ग्रो होने के लिए मॉइस्चर की नीड होती है, ओवर वाटरिंग की नहीं। और अगर हम तिल माइक्रोग्रीन्स को ग्रो करने के लिए सॉइल मीडिया की बात करें, उसमें आपको 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट लेना है। दोनों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और जो पॉटिंग सॉइल है तिल माइक्रोग्रीन्स को ग्रो करने के लिए वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। और अगर तिल माइक्रोग्रीन्स को ग्रो करने के लिए हम सीड्स की बात करें तो नॉर्मली आपको सीड शॉप पर इनके सीड्स मिल जाएंगे, ये इजिली अवेलेबल होते हैं। आपको हमेशा इनके कच्चे सीड्स को ही इस्तेमाल करना है। जो भुंजे हुए यानी कि रोस्टेड सीड्स आते हैं उन्हें आपको यहाँ पर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, वरना वो कभी भी ग्रो यानी कि जर्मिनेट नहीं होते हैं। फिर इनकी सीडलिंग करने के बाद आपको डेली बेसिस पर इनकी वाटरिंग का रखना है ख्याल। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, इन्हें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, बस इनकी जो सॉइल है ऑलवेज मॉइस्ट रहनी चाहिए। और हाँ, इनके सीड्स को सॉइल सरफेस पर स्प्रिंकल करने के बाद ऊपर से आपको सेम सॉइल से कवर नहीं करना है, बस आपको डेली बेसिस पर स्प्रे बोतल से इन सीड्स को भी मॉइस्ट करते रहना है सुबह शाम। और फिर आपको इस बकेट को शेडी एरिया में प्लेस कर देना है, या आप चाहे ऐसी लोकेशन पर भी प्लेस कर सकते हैं जहां ऐसे मॉर्निंग की 11 से 12 बजे तक की इनडायरेक्ट लाइट की रोशनी मिले, जो कि हमारे तिल माइक्रोग्रीन्स को ग्रो होने के लिए सफिशिएंट रहती है। और फिर लगभग 10 से 12 दिनों के अंदर जो हमारे तिल माइक्रोग्रीन्स होती है ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर आपको इन्हें हार्वेस्ट करने के बाद आप चाहे तो इन्हें डायरेक्टली कंज्यूम भी कर सकते हैं। बाकी इन्हें कंज्यूम करने के क्या क्या बेनिफिट्स होती है हमारे लिए, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, आप कमेंट बॉक्स को चेक कर सकते हैं।